नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कभी कभी पूर्व और वरिष्ठ नेताओं के बयान सुर्खियां बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने एक बयान दिया और बयान से सियासत इतनी गरमाई कि कांग्रेस पलटवार करने लगी और कांग्रेस ने रघुनंदन शर्मा के बयान का समर्थन भी किया। बयान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं जब वरिष्ठ पार्टी के नेता देते हैं, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव होता है, तजुर्बा होता है और कई सरकारें उन्होंने पार्टी की देखी होती हैं। लेकिन जब सरकार पर और संगठन पर तंज होने लगे, वो भी अपनों के ही जरिए, तो फिर खबर बनती है और खबर पर चर्चा होना लाजमी सी बात है। सबसे अहम बात यही है कि रघुनंदन शर्मा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी थी, सांसद भोपाल के आलोक शर्मा भी मौजूद थे और कई विधायक मौजूद थे, भगवान दास सबनानी भी वहां पर उपस्थित थे। ऐसे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को एक बात कही और वो बात जब मीडिया में आई तो कैसे सुर्खियां बनी और फिर उस पर कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया। आज हम चर्चा करेंगे इसी पर कि आखिर रघुनंदन शर्मा जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, कई अहम पदों पर रहे हैं संगठन में और वरिष्ठ नेता हैं, उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए। पहले वो बयान सुनवाते हैं, फिर कांग्रेस ने क्या पलटवार किया वो सुनवाते हैं, फिर हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। हालांकि राजनीतिक एक्सपर्ट नहीं होंगे, वो एक खास नजर रखने वाले सियासत पर वो एक्सपर्ट होंगे। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इन बयानों के मायने क्या निकाले जाएं। पहले सुनते हैं बयान। मैंने किसी को नसीहत नहीं दी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे निवेदन किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने प्रार्थना की है उनसे कि जिस प्रकार से एक अभियान हाथ में लिया है केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कि पर्यावरण को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना, हवा प्रकाश सब में जो अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर करना। तो ये शुद्धिकरण अभियान भौतिक रूप से तो है, लेकिन जैविक रूप से जो मनुष्य के नित्य नियमित जीवन का अंग हो गया है उसमें भी शुद्धिकरण की आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं और इसलिए मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए। काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं, ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है और इसलिए मैंने सांकेतिक निवेदन उनसे किया है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। और पिछले कई वर्षों से राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं, उनको पनाह मिली है, उनको मौका मिला है, अवसर मिला है और वो उस अवसर का लाभ अपने निजी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं। उससे विकास भी अवरुद्ध होता है, जनता भी परेशान होती है, उपभोक्ता भी परेशान होते हैं और इसलिए सहज सेवा सबको प्राप्त हो सके इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगे हो, जहां भी अवरोध हो, उसको दूर करने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया उनका है। इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की है। ऐसा है, रघुनंदन जी ने जो बात कही उनको इस बात का आभास है कि ये सरकार हर तरीके से लूट की सरकार है, करप्शन की, क्राइम की और कर्ज की सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूं रघुनंदन जी को। बीजेपी में ऐसे लोग कम बचे हैं जो दृढ़ता से उसकी कमियां बताएं। मैं मानता हूं कांग्रेस का दायित्व तो है ही विपक्ष की भूमिका निभाने का, पर साधुवाद रघुनंदन शर्मा जी को कि उन्होंने एहसास कराया इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये 3C की सरकार है, कर्ज और क्राइम और करप्शन। जिस गंदगी की वो बात कर रहे हैं
कहीं ना कहीं उसी गंदगी के माध्यम से ही व्यापम घोटाला हुआ, उसी गंदगी के माध्यम से नर्सिंग घोटाला हुआ है, जिसके कारण आज भारी आक्रोश युवाओं में है, छात्र छात्राओं में है। आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से एक भी नर्सिंग कॉलेज छात्र को प्रमोशन नहीं मिल पाई है। सब लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। लेकिन जो बात कही है रघुनंदन शर्मा जी ने, उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कहीं ना कहीं भाजपा के पिछले 17 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे जो एक प्रशासनिक गंदगी की वो बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब लोग उम्मीद कर रहे हैं नए मुख्यमंत्री जी से कि जो गंदगी कहीं ना कहीं फैली है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की, उसको अब नए सीएम साहब को दूर करना चाहिए। तो चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, चर्चा शुरू करते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर एडिटर दीपेश जैन, डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भानु चौबे सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। भानु चौबे सर वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के रघुनंदन शर्मा, समय समय पर उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री से उन्होंने जो निवेदन किया, वो निवेदन मीडिया में सुर्खियां बन गया है। और सुर्खियां इस बात के लिए कि उन्होंने सीधे वार किया है सिस्टम पर, शासन प्रशासन पर, और उन्होंने ये कहा है कि ये गंदगी दूर करना चाहिए। जैसे पर्यावरण शुद्धि को लेकर सरकार काम कर रही है, जल शुद्धिकरण को लेकर काम कर रही है, ऐसे शासन प्रशासन में भी शुद्धिकरण को लेकर डॉक्टर मोहन यादव को प्रयास करना चाहिए। ये निवेदन उन्होंने किया है और इस निवेदन पे कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी ली। रघुनंदन जी शर्मा पहले भी एक बार सांकेतिक बयान ये देकर चर्चा में आए थे। मुझे एग्जैक्ट उसका निश्चित तारीख समय तो याद नहीं है, लेकिन समय गुजर गया उसको। लेकिन आप इनके शर्मा जी के बयान से कुछ बातों पर गौर करिए। एक तो कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर क्या कह रहे हैं, ये मीडिया को कैसे पता चला? शर्मा जी ने बताया, मुख्यमंत्री तो नहीं बताएंगे, शर्मा जी ने बताया। मतलब उनका इंटेंशन ये था कि इस बात का प्रचार हो, मंच से उन्होंने कहा था, इसलिए मीडिया भी वहां मौजूद था। जी हाँ, मीडिया के सामने बात की हो। जी, दूसरा ये बात है कि ये इतने मेजॉरिटी सब जगह आ जाने के बाद अगर यह असंतोष पार्टी में भीतर मौजूद है, तो इसके मायने ज्यादा गंभीर होते हैं महेंद्र जी मेरे ख्याल से। हारते हुए तो चिंता की जाती है, निंदा की जाती है, लेकिन जीते हुए लोग ऐसी चिंता कर रहे हैं। एक बात ये है, हम सब जानते हैं कि सरकार तो कोई सी भी नहीं रही, हर सरकार में, हर सिस्टम में कुछ न कुछ ऐसे तत्व हैं जो बिगाड़ते हैं। लेकिन रघुनंदन जी ने एक बड़ी बात कही है, उससे मेरे मन में जो आशय आया है वो ये है कि जो लोग बाहर से आकर जुड़ गए हैं, मेरा ख्याल है ये इशारा उन कांग्रेसियों से है जो बीजेपी में चले गए और अब उनको वहाँ अवसर नहीं मिल रहा, तो वो इस तरह से काम करना है या जो भी बात वो कहना चाहते हैं, पर इसके मायने गंभीर है। और आखिरी में जोड़ूंगा, जो पार्टी के भीतर असली बीजेपी और कांग्रेस आईडीपी के बीच जो टसल चल रही है, मेरे ख्याल से आप चिंता कर रहे थे कुछ दिन पहले, मैंने कहा भी था कि सतह पर जरूर आएगी। मेरे ख्याल से वो शुरुआत होती दिख रही है। क्या लगता है डॉक्टर राजेश जौहरी जी, रघुनंदन शर्मा जी की जो बात है, उस बात को कांग्रेस जबरन तूल दे रही है या वास्तव में बहुत बेहद गंभीर है? और उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जो निवेदन किया है, उन्होंने तो कहा कि निवेदन किया है, तो उस पर अमल दिखाई होता दे रहा है या होगा? डॉक्टर राजेश जौहरी, शायद उनसे संपर्क नहीं हुआ। जी मनीष जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, देखिए रघुनंदन शर्मा जी इतने सीनियर नेता हैं, तो उनको सब मालूम है कि इतने सारे लोगों के सामने भाषण देने में जो बोलना, उसके मायने क्या होते हैं। ऐसा नहीं कि गलती से उनसे निकल गया पब्लिक में, तो उनको मालूम था कि ये पब्लिक में पहुंचाना है, इसलिए उन्होंने पब्लिक में पहुंचाने के उद्देश्य से वो वाली बात की है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसका मायने ये भी निकलते हैं कि जैसे वो मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से, नए मुख्यमंत्री जी से वो करता हूँ कि वो निवेदन करता हूँ, तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो है पहले कई बार प्राइवेटली कई बार बोला हो, जब उसका कोई हल ना निकल रहा हो तो फिर उन्होंने मजबूरी में आके पब्लिकली बोल दिया। तो ये तो दूसरी बात होगी। तीसरी बात जो ये है कि जब लंबे समय तक कोई पार्टी शासन में रहती है
तो फिर वो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और राजस्थान मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा देखने को मिली है कि लंबे समय शासन में होने के बाद जो विकृतियां आती हैं वो तो स्वाभाविक है बिल्कुल। जो रूलिंग पार्टी होगी उसमें विकृति आएगी, क्योंकि हर आदमी जो भी रूलिंग पार्टी जुड़ा है उसके पास पावर का जो नशा होता है, पावर को पचाना हर किसी के बस का काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो जो है, और जो सिस्टम में है कि जिसके पास पोस्ट है वो मजे मार रहा है और जिसके पास नहीं है वो सब परेशान है। तो नेता जो है, ऐसा नहीं कि रघुनंदन शर्मा जी कोई साफ सुथरे, बिल्कुल उन्होंने भी, वो भी अपनी जब पॉलिटिक्स में रहे थे तो उन्होंने भी वो सब किया होगा जो आज के नेता कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज वो चीज उनको नहीं मिल रही है। और अच्छा, कांग्रेस के लिए अच्छी बात ये होगी कि कांग्रेस को एक विपक्ष के लिए तो बहुत अच्छा मौका मिल गया उनको कि खुद शासन में मौजूद जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता ने इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को चिंतन करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि संगठन मंत्री जो है, भाजपा में एक पोस्ट होती है जो कि जो संघ के ही प्रचारक होते हैं, वरिष्ठ प्रचारक होते हैं, वो उसको देखते हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं संगठन मंत्री की जो पकड़ है वो तक कहीं कमजोर हो गई है, शायद ऐसा लग रहा है, जिस कारण से यहाँ तक की नौबत आ गई कि सीधे खुलेआम इतनी बड़ी बात बोल दी गई। अच्छा, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, भ्रष्टाचार है तो सही, तो कोई नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार नहीं है। कोई कहे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो अपने पास 100 से ऊपर उदाहरण है, छोटे छोटे विधायक निधि से लेके और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसमें, चाहे वो कारम डैम हो या कुछ भी हो। तो इसलिए ऐसे में बजाय रघुनंदन शर्मा जी पर कोई कार्रवाई करने के, भाजपा को, सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई, जो इतनी बड़ी बात यहाँ तक पहुँच गई, जो आज अब कहीं अंदर की बात नहीं रही है, अब तो पब्लिक तक पहुँच गई। और पब्लिक तक अब लगातार इस बात को, जैसे कमल पटेल ने विधानसभा में एक क्या सोच के पता नहीं उन्होंने दिया था कि उन्होंने कर्जा पूरा चुकाया था कमलनाथ की सरकार ने, अब उनका क्या मोटो रहा हो वो तो वही जानते हो। लेकिन आज भी कमल पटेल के उस बयान को लेकर कांग्रेस हमेशा कहती है कि आपके ही मंत्री ने विधानसभा में बयान दिया है कि हम लोग को कर्जा, वो कर्जा चुका नहीं चुका, लेकिन आपके मंत्री का बयान इंपॉर्टेंट है। वैसे ही रघुनंदन शर्मा जी के बयान को हमेशा कोट किया जाएगा और भाजपा के लिए हमेशा मुश्किलें पैदा करेगा। चलिए दीपेश, आप क्या कहेंगे? रघुनंदन शर्मा जी पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं कि जिससे पार्टी थोड़ा सा संकट में आई या मुसीबत में पड़े, जवाब नहीं दे पाए, तो ऐसे में अब कांग्रेस इसको हाथों हाथ लपक रही है इस बयान को। देखिए, सबसे पहले मैं रघुनंदन शर्मा को जानना होगा, भाजपा की पहली पीढ़ी के वो नेता हैं, आज तीसरी पीढ़ी के नेता सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के शिवराज सिंह और तमाम नेताओं की भूमिका बदल चुकी है, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बन चुके हैं, मंत्री जो बड़े मंत्री। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो बुजुर्गवार हैं, जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने आंखों के सामने भाजपा का जन्म और उससे आगे बढ़ते, और उसमें मेहनत उनकी भी रही होगी निश्चित तौर पर, तभी पार्टी ने जो है उनको राज्यसभा भी भेजा। देखिए, उनकी पीड़ा है और इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा में अब जो नई पीढ़ी आई है या जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें जो कह सकते हैं कि मोदी युग जब से आया है तब से बहुत भाजपा बदल गई है। अब पुराने वरिष्ठ नेताओं को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, उनसे कोई चर्चा नहीं की जाती, कोई राय मशवरा नहीं होता, इवन मार्गदर्शक मंडल तक में उनको शामिल नहीं किया गया कि भाई कोई वो मार्ग दिखा सके। तो ऐसे नेताओं को देखिए, जब मौका मिलता है फिर वो अपने मन की बात कह देते। जानते रघुनंदन शर्मा क्या ही कर लेंगे मेरा, हाँ कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती, वैसे वो कोई सक्रिय राजनेता नहीं है, वो कोई, उनको भी उम्मीद नहीं है कि अब उनको कोई टिकट मिलेगा या कहीं राज्यपाल, सब खत्म हो गई चीजें। लेकिन वो अपना फर्ज समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के ये बात उन्होंने रखी डॉक्टर मोहन के सामने कि भाई देखिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब उनका इशारा कांग्रेस के नेताओं की तरफ था, जो मतलब जो कांग्रेस छोड़ करके आ गए हैं, सरकार में मंत्री बन गए, उनकी तरफ था, या फिर मूल भाजपाई जो नए नए मंत्री बन गए हैं, जिनको कोई अचानक से मंत्री पद ही मिल गया, कोई पहली बार ही विधायक बना और मंत्री बन गया, कोई जिनको कल तक कोई उनके क्षेत्र के अलावा जानता नहीं था वो मंत्री बन गए। तो रघुनंदन शर्मा का ये कहना है कि भाई भाजपा अपने विचार, भाजपा की सरकार हो या संगठन हो, वो अपनी विचारधारा से डिगे नहीं, इस तरह के आरोप न लगने लगे कि ये तो कांग्रेस का ही दूसरा रूप हो गया है। तो रघुनंदन शर्मा की पीड़ा है और उनको जब मौका मिला, मंच मिला, देखिए उसके पहले भी उन्होंने एक बार आपत्ति जताई थी और कहा था कि भाजपा की हालत तो द्रौपदी जैसी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5-5 उस समय प्रभारी हो गए थे, मुरलीधर राव थे,
सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश थे, पंकजा मुंडे थी, रमाशंकर कठेरिया थे, फिर अजय जामवाल भी थे, तो उनने चुटकी ली थी। तो देखिए ये वो भाजपा के ये वो नेता हैं जिनका भले कोई निजी स्वार्थ लाभ हित कुछ ना हो, राजनीति तो देखिए राजनीति में तो उन्होंने राजनीति की होगी, जैसा राजेश जी इशारा कर रहे हैं, कोई वो नहीं है बात, लेकिन फिर भी भाई उनको लगता है कि अगर ये पीढ़ी अगर वक्त रहते संभल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना भाजपा की भी 40 सीटें कम हो गई इस बार तो चुनाव में, 60 सीटें कम हो गई। नहीं तो ये जो सुर उठते हैं, ये ऐसे सुर बड़े नेताओं के ही क्यों उठते हैं? देखिए पीढ़ा है या फिर ये भाजपा के जो द्वार खुले हैं भानु चौबे सर, उसमें सबकी एंट्री हो रही है, सभी घुल मिल रहे हैं, लेकिन घुल मिल करके घालमेल भी कर रहे हैं, ये संकेत हैं रघुनंदन शर्मा जी के। तो ये संकेत उसी तरफ, ये गंदगी वो है क्योंकि भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो तो प्योर एंड श्योर है, ऐसा माना जाता है, जैसे रघुनंदन जी कई बार बोल चुके हैं। तो ये जो आमद हो रही है, परिवार बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ रहा है, तो आने वाले लोगों पर नजर रखने पर नकेल कसने की हिदायत है ये सिस्टम में। जी भानु चौबे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ जी आ रही। हमने कई सालों में देखा है बीजेपी को, इतने साल से आप देख रहे हैं, इसकी कार्यप्रणाली और संगठन ऐसा है कि आज तक अंदर की बात बाहर पता नहीं चलती थी और हम लोगों को, पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को जो खबर मिलती थी वो सूत्र बताते थे और कई बार गलत भी हो सकता था, वो अंदाजा ही होता था, अनुमान ही होता था। लेकिन अब तो बाहर बात आ रही है, न केवल और उसके नेता ही वो बात को बाहर ला रहे हैं। ये उस आमद वाली गंदगी का ही नतीजा है, क्योंकि वही नया परिवर्तन है। बीजेपी में जो सबसे नया परिवर्तन है वो बाहर से नेताओं को अपने में सम्मिलित करने का है और निश्चित रूप से ये संस्कृति बढ़ेगी तो ये शिकायतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि ये दरार बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया के वक्त से पड़ी हुई है, जब वे बीजेपी में आए थे, कि खांटी भाजपाई और कांग्रेस से आए भाजपाई, और उनमें से कई को पुरस्कृत किया गया। उससे जो नाराजगी पैदा हुई उसको संगठन के अनुशासन ने कुछ देर तो रोका। मैं नहीं समझता कि इसको ज्यादा देर रोका जा सकेगा। जौहरी जी, सवाल वही, पीढ़ा उनसे है जो आ रहे हैं, या पीढ़ा उनसे है जो नए नवेले हैं, या पीढ़ा उनसे है जो लगातार जानते हैं और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? हेलो जी राजेश जौहरी जी। ऐसा है कि पीड़ा दोनों से है, जो बाहर से आए हैं उनसे भी और जो नए नवेले जो कल तक भाई साहब करते थे, कल पैर छूटे थे, आज के सामने लाल बत्ती गाड़ी में निकल जाते हैं बिना कांच नीचे करे, और पता चला कि वो अपने जहाँ पे जो भी मंत्रालय है यहाँ से वो तक पैदल जा रहे हैं। ये भी होता है क्योंकि बीच में एक नेता को, बहुत सीनियर लीडर को इस स्थिति में देखा है, वल्लभ भवन से वो पैदल गिर तक गए और मिनिस्टर मिनिस्टर ने उनको देख लिया था। तो ये होता क्या है कि अच्छा, मिनिस्टर का क्या है, मिनिस्टर की प्रॉब्लम क्या है कि जो वही सत्ता का नशा होता है तो उनको उस समय उनको समझ में नहीं आता है। ये नहीं मतलब है कि कल आपको भी रिटायर होना है, आपको इस लेवल पे जाना है, फिर आपका भी वही होगा। वो सास और बहू का चक्कर है कि बहू को एक सास बनना है, सास को जो, तो वो स्थिति रहती है। तो अब क्या होता है कि दोनों लोगों से तकलीफ है, पर ज्यादा तकलीफ उनको उन लोगों से। देखिए जैसे बीच में एक दिन क्या हुआ था, कुछ उदाहरण रखते हैं। तुलसी सिलावट की जब संसाधन मंत्री थे पिछले कार्यकाल में, उन्होंने अचानक एक पीडब्ल्यूडी के एसडीओ का ट्रांसफर करा दिया। तो चूंकि कांग्रेस में सब चलता था, कांग्रेस में जैसे उन्होंने किसी आदमी के बोला कि अच्छा वो देखो परेशान करता है, इसको हटाओ, तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया सेक्रेटरी जिसको थी, और वहां से उसका ट्रांसफर हो गया। उसका ट्रांसफर होते ही जो संबंधित विधायक थे वहां पर, वो विधायक जो है एकदम तिलमिला के पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज जी के पास कि ये क्या है, कांग्रेस कल्चर आपने अभी शुरू करवा दिया। तो शिवराज जी ने वापस एसडीओ का 24 घंटे भी नहीं लगे और वापस ट्रांसफर यहाँ करा दिया। ये बताने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो बाहर से आए हैं उन पर तो फिर भी काफी कंट्रोल है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बहुत सोच समझ के चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनके ऊपर टैग कौन सा लगता है। और अब
वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा कोई ऐसी पोजीशन बने कि ये पार्टी छोड़ के भी जाना पड़े, तो उस तरह विश्वसनीयता की बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेन अब कंक्लूजन ये निकलता है कि जो अपनी ही पार्टी के नेता हैं, जो अपने ही कल तक चेले हुआ करते थे, जो अनुज हुआ करते थे, अब वो भाव नहीं दे रहे हैं बड़े नेताओं को, सीनियर नेताओं को, और उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं ना, उनकी सलाह लेना तो बहुत दूर की बात है। ठीक बात। तो मेन तो जो ईगो का मामला है ये, और कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं है इसमें। ठीक। भानु चौबे सर, जैसे डॉक्टर राजेश जौहरी जी कह रहे हैं कि सास बहू का उदाहरण दे रहे हैं, तो सास अब जो कब्जा है वो बहू का है, तो सास की ये पीड़ा व्यक्त जैसे होती है घरों में, वैसे ही अब उनको लग रहा है कि सम्मान, मान, तवज्जो, ये सब चीजों की दरकार है वरिष्ठों को। इस बात की पर्याप्त गुंजाइश है, और मैं इसका आपको शुरुआत बताना चाहता हूँ। ये मोदी योग में शुरू हुआ, दिल्ली से शुरू हुआ कि अडवाणी जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी बिना देखे आगे निकल गए, अटल जी खड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो बिना देखे आगे निकल गए, और कई बार ये वीडियोस में दिखाई दिया कि वो उपेक्षा करते हुए निकल गए। तो ये संस्कृति अगर वहां से चली है और यही फॉलो हो रही है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ऐसा सब कुछ बंधेगा भी और बढ़ेगा भी। और ये बबुओं का ये जो त्योहार है, ये किसी दिन रंग लाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, तो ये जो अब पीढ़ा निकल कर आई है दीपेश, इसमें चुटकी ले रही है कांग्रेस, तो इसके इफेक्ट होंगे कि साइड इफेक्ट होंगे? देखिए, दोनों होंगे। एक तो डॉक्टर मोहन यादव इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में वो कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते, कोई ऐसा मुद्दा नहीं देना चाहते जिससे कांग्रेस हमलावर हो या उसे सीधे सरकार की कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर निशाना साधने का मौका मिले। क्योंकि बात सरकार की है, रघुनंदन शर्मा संगठन का की होती तो बीडी शर्मा जानते, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार पर बात या आंच आ रही है तो डॉक्टर मोहन यादव इसको बहुत गंभीरता से लेंगे निश्चित तौर पर, और वो उन तत्वों की पड़ताल करेंगे जिनके तरफ इशारा किया रघुनंदन शर्मा ने। हो सकता है वो उनसे निजी रूप से चर्चा भी करे, बातचीत भी करे, क्योंकि देखिए रघुनंदन शर्मा पहली पीढ़ी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे या राजमाता उनके साथ काम किया, उस दौर के वो नेता हैं, ठीक है। और सुंदरलाल पटवा थे, या आप देखिए कैलाश जोशी, तो उस पीढ़ी के नेता हैं, इसलिए उनको कोई पार्टी से कोई बहुत कुछ उम्मीद नहीं है कि पार्टी उनके लिए कुछ करेगी। उन्हें अपनी राजनीति कर, लेकिन एक देखिए बड़े बुजुर्ग जब हमें कहीं मिलते हैं, हम आज की पीढ़ी देखिए नहीं ध्यान देती है, लेकिन बड़े बुजुर्ग अपना फर्ज समझ के कुछ कहते हैं, तो हमें लगता है कि उसी तरफ इशारा किया। कांग्रेस ने देखिए बहुत इस वक्त कांग्रेस एक्टिव है, और कांग्रेस से बचना होगा भाजपा को, क्योंकि कांग्रेस से देखिए तुरंत मुद्दा लपका, और जब इतना बढ़िया हलवा कैच मिल जाए तो उसको कोई क्यों ना लपकेगा। तो रघुनंदन शर्मा ने देखिए चादर उघाड़ी है, अब उसमें कैसे पेबंद लगाती है सरकार या भाजपा संगठन, या क्या आला नेताओं तक भी बात पहुंचती है कि भाई रघुनंदन शर्मा क्या कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव को बिल्कुल अगर नहीं किया अभी तक, तो रघुनंदन शर्मा से चर्चा करनी चाहिए। अब ये ऐसे बयान आएंगे तो फिर गंभीरता दिखाना लाजमी है, और देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। लेकिन बयान तो आ गया और कांग्रेस ने उसे लपक भी लिया। बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया दीपेश हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा यही से शुरू हुई थी कि आखिर भाजपा के अंदर खाने में मचा क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम को लेकर जो सवाल वरिष्ठ नेता उठा रहे हैं, उस सवालों में या उन सवालों में कितना दम है या कितने सच हैं, इसको लेकर तो जब हमें डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन देखने को मिलेगा तभी समझ में आएगा। पर इस बयान का रघुनंदन शर्मा के रिएक्शन जरूर हुआ है और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखेंगे आगे आगे क्या होता है। एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।